हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों उसको सॉल्व करने का वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में के जो सेट ऑफ क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा बच्चों रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है। मतलब मैं बेट लगा सकता हूँ कि अगर आप इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर आप बहुत अच्छे से उसके एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन है और मोर देन वन में है, मैट्रिक्स मैचिंग है बच्चों, है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों आईआईटी ने आप यू कैन से दैट ना, सिर्फ इसमें इंटीजर टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बाकी जितना आईआईटी एडवांस का जो नया पैटर्न है ना वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे है, ठीक है ना। हम में से बहुत सारे लोग जो है उस बुक को जानते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं देते हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग में बहुत बड़े बड़े टीचर अपने आप को, है ना, पढ़ाते हैं और वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को इतना ख़राब सिस्टमेट, है ना, मतलब सीक्वेंस से पढ़ाते हैं कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं होता है। तो जस्ट मैं आपको ये स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप इस बात पे बिल्कुल निश्चिंत हो करके इसके एक एक क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो मैट्रिक्स मैचिंग हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो सिंगल चॉइस हो या मल्टीपल चॉइस हो, अगर आप इसको बच्चों रिलीजियसली एक एक क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका मान के चलिए कि 2/3 ऑफ केमिस्ट्री आप लगभग 100% सही कर सकते हैं बच्चों। और अगर आप 2/3 किसी भी सब्जेक्ट का अगर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, है ना। इवन आईआईटी एडवांस में भी जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से आते हैं, बस उसके क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं। कंसेप्ट में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप दैट विल हेल्प यू लॉट। और इसके लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ बोरॉन और कार्बन फैमिली का, इस बोरॉन और कार्बन फैमिली का करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के आईआईटी के क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है, और आप फिर बोलना कि यस मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ठीक है, इन ग्रेट डिटेल, and that will help you a lot. At least the content is extremely to the point, ठीक बच्चों, तो take it very seriously. Now question number 1, the element which exists in liquid state for a wide range of temperature and can be used for measuring high temperature. तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है गैलियम, ठीक है बच्चों। गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों मोर देन 2300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस और 2300 से भी के आसपास पे ये गैलियम लिक्विड स्टेट में रहता है, और इस तरह से हम टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोरॉन जो होता है बच्चों वो सॉलिड में होता है, अमार्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड होता है, इंडियम भी सॉलिड होता है, लेकिन गैलियम आप देख सकते हो कि अगर रूम टेम्परेचर 30 हो गया, इनफैक्ट समर, है ना, टाइम पे जनरली टेम्परेचर क्या होता है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही होता है, तभी तो समर टाइम है, ठीक है। उस केस में गैलियम क्या होता है, लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड कौन है इसमें से? लुईस एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, AlCl3, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ बच्चों देखो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, ठीक है, इन सब के पास जो होता है 1s2, 2s2 और 2p1, ये आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसलिए ये केवल 3 बॉन्ड बना पाते हैं, है ना, ऐसे।
तो ये एक्साइटेड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन, और जब ये किसी के साथ पेयरिंग करेगा तो 3 और आ जाएगा, इसलिए टोटल यहाँ पर केवल कितना होगा बच्चों, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। तो जो AlCl3 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए लुईस एसिड है। क्लियर, ये इसमें है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स species can be understood from the knowledge of type of hybridization of orbitals। इसमें देखो बच्चों, ये जो Be लिखा है ना, ये गलत है, ये बेसिकली होगा बोरॉन, ठीक है, वो राइटिंग प्रॉब्लम है। तो BOH4 माइनस है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें तो बहुत ही आसान है कि टोटल यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका sp3 होगा, और अगर sp3 होगा बच्चों तो वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक। इसमें बच्चों क्या है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है। और बेरिलियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और लेड, टिन, जिंक, ठीक है बच्चों, और क्रोमियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। तो नॉन मेटल तो बच्चों जानते ही होंगे, नॉन मेटल, ठीक है। तो बोरान इसमें से क्या है बच्चों, नॉन मेटल है, ठीक है, बोरान इज नॉन मेटल, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा है, B2O3। ये एम्फोटेरिक है, ये ठीक है भी लगभग एम्फोटेरिक है, और ये बेसिक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और ये जो है ये बेरिलियम, ये बहुत बार आएगा बच्चों, इसलिए मैं पहले ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनके जो भी ऑक्साइड होंगे बच्चों वो सब क्या होंगे, एम्फोटेरिक हैं। बेरिलियम, एल्युमिनियम, ठीक है, लेड, टिन, क्रोमियम, ठीक है, ये जो है वो जिंक है, ठीक है। तो इनके जो ऑक्साइड है बच्चों वो सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आते हैं हम लोग 5th पे, द एग्जीबिशन ऑफ हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वही बच्चों कितना वो बॉन्ड बना रहा है, कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब ये तो कौन सा है बच्चों, ये सेकेंड पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड है तो मतलब यहाँ पर क्या है, ओनली 2s होगा और 2p होगा बच्चों। तो इसमें केवल और केवल p में टोटल 3 ऑर्बिटल हैं और s में केवल 1 ऑर्बिटल है। टोटल यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है बच्चों, इसलिए मैक्सिमम 4 ही बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इनमें जो है ये 3rd है, ठीक है, ये 4th है, ये 5th है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है।
इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर माइट बी 6 या 8 भी हो सकता है, बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका जो आंसर है बच्चों बोरॉन है, क्योंकि ये MF6 3- नहीं बना सकता, है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। बोरिक एसिड में क्या है बच्चों, अगेन BOH, OH और OH, ये 3 बॉन्ड हैं, ये ऑर्बिटल खाली होता है, तो ये क्या होगा, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, तो H+ वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, BOH OH OH OH, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस H+ आ जाएगा। तो बोरिक एसिड इज एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन बच्चों कैटेनेशन। कैटेनेशन मीन्स क्या होता है, लिंकिंग एबिलिटी। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किस में होता है बच्चों, कार्बन में, फिर सिलिकॉन में, जर्मेनियम टिन लगभग एक जैसे। तो कार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बच्चों वेरी स्ट्रांग होता है। दूसरा ये टेट्रावैलेंट है, मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो चारों डायरेक्शन में, कई डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और तीसरा अब्सेंस ऑफ लोन पेयर है। अगर लोन पेयर होता है ना बच्चों, दैट इज कॉज ऑफ डी स्टेबिलिटी होता है ना। जैसे कहा O सिंगल बॉन्ड O इधर है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये रिपल्शन करते हैं। लेकिन C सिंगल बॉन्ड C है, इधर भी है, इधर भी है, तो यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होता है। तो कार्बन में कैटिनेशन मैक्सिमम होता है, उसके बाद सिलिकॉन है, जर्मेनियम टिन लगभग एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, सिलिकॉन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमर्स लाइक सिलिकॉन्स। द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग। ठीक है, तो ये बच्चों इसके लिए आप वीडियो ज़रूर देख लें जो मैंने इस पर कराए हैं। तो ये वाला जो है बच्चों एमीथ्राइस SiCl, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बच्चों वाटर से अगर कराओगे रिएक्शन तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। एमीथ्राइस ये जो ये वाला है ये करेक्ट है। यहाँ पे Cl है, तो इस Cl से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा जब वाटर से रिएक्ट कराओगे तो, ठीक है। और ये जो है ये किसी Si मान लो है, यहाँ पे R है, यहाँ भी R है ना। तो इधर जो है ऐसे ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, तो लेफ़्ट साइड में ये अब ये एंड हो गया है ना, क्योंकि इधर OH नहीं है, इधर OH नहीं, इधर OH नहीं है। तो ये चेन को एंड करने के लिए होता है, ब्लॉक करने के लिए होता है, ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दिस ग्रुप 13 फॉलोज द ऑर्डर। सबसे बच्चों होगा बोरॉन का, उसके बाद होगा एल्युमिनियम, फिर गैलियम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर होगा बच्चों इंडियम एंड थाइलियम, ठीक है। ये बता चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे D10 होता है, ठीक है। थाइलियम में F14 हो जाएगा इस तरह से। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये करोगे तो यू विल एंजॉय मोर। अगला है बच्चों ऑल हाइड्रोजन एटम लाइन वन प्लेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो डाइबोरेन है ना, बोरेक्स पूछा गया। तो डाइबोरेन में बच्चों क्या होता है, बनाना बॉन्ड होता है, ठीक है। B2S6 होता है, यहाँ पे पहले ये BH3 होता है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। तो इसी चीज़ को करने के लिए ये कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। ये इधर इसका इसका यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों बोरॉन एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से वी हैव दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड।
ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो बोरॉन और हाइड्रोजन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम शेयर करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम इसमें शेयर करता है। देखो ये जो ये है ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी एसोसिएटेड है, इसके साथ भी, और ये जो खाली आ जाएगा तो इसके साथ भी, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और यहाँ पर जो है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें है बच्चों ऑल हाइड्रोजन एटम लाइन 1 प्लेन, ये गलत बात है बच्चों। इसमें क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है, अगर आप इसको फिर से देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है, sp3 होता है। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये sp3 है। तो ये वाला जो होता है बच्चों, इसका जो प्लेन होता है ना, ये अलग प्लेन में होता है। ठीक है, ये अलग प्लेन में होता है, प्लेन के ऊपर नीचे है। ठीक है, और ये बोर्ड के प्लेन में, ऐसे हम मान सकते हैं, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है बच्चों, तो ऑल हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट जो ऑप्शन बोला है ऑल हाइड्रोजन एटम लाइन 1 प्लेन एंड बोरॉन एटम्स लाइन 1 प्लेन, ये गलत होगा। सभी हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो 2 बोरॉन एटम एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम लाई इन सेम प्लेन एंड 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम लाई इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो 2 बोरॉन एंड 4 ये हो सकता है बच्चों, है ना, बिल्कुल हो सकता है। और 4 ब्रिजिंग, थर्ड जो है 4 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम एंड बोरॉन एटम लाइन 1 प्लेन एंड 2 टर्मिनल, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर जो है बच्चों सेकंड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये सभी एक प्लेन में है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ये सब सेम प्लेन में। और ये जो बीच के जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में। अगला बच्चों, अ कंपाउंड X, क्वेश्चन नंबर 11, X ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विथ NH3 ऑन हीटिंग टू गिव अनदर कंपाउंड Y विच इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो बच्चों यही है, B2S6 को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो एडक्ट बनाता है, उसके बाद उसको हीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बनाता है B3N3S6, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, तो ये बनता है B3N3H6। ठीक है, तो ये आंसर बच्चों। दूसरा क्या है, द कंपाउंड X कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग BF3। तो जो BF3 है उसको भी अगर आप LiLH4 के साथ कराओगे तब भी B2S6 बनता है बच्चों, है ना, BF3 प्लस LiAlH4। तो यहाँ पे B2S6 बनेगा प्लस LiF बन जाएगा प्लस AlF3 बन जाएगा।
ठीक है, अगर इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं 4BF3, यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको ले लो 3, नहीं अगर 3 ले लेंगे, ठीक है, और इधर आ जाएगा 3, ये अब सही है बच्चों। तो आप फ्लोरीन देख सकते हो, 3 फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो टोटल 12 हो गया। यहाँ भी 12 है। हाइड्रोजन की वैल्यू ये भी 12 है, यहाँ भी ये 12 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आगे भी आएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन। X फॉर B2S6, सेकंड Y फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, क्वार्ट्ज एक्सटेंशनली यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट कंटेन्स सिलिकॉन है बच्चों, हमने सिलिकेट बहुत डिटेल में करा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज SnCl2, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। है ना, तो इसका +2 +4, इसका +4 +2। सिर्फ लास्ट वाले का बच्चों लोअर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी वालों का अपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो SnCl2 का +4 मोर स्टेबल है, तो अगर SnCl2 का तो ये जाएगा SnCl4 में, +4 ये मोर स्टेबल है। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कैसे होगा, +2 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्राई आइस, है ना, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट की कंपोजिशन की बात हो रही है बच्चों, तो इसमें ग्रुप 2, 13 और 14 दोनों होते हैं, ठीक है। कैल्शियम भी होता है इसमें, सिलिकॉन भी है, ठीक है, एल्युमिनियम भी होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट वगैरह, ठीक, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मोर देन वन टाइप का। क्वेश्चन नंबर 16, द रीज़न फॉर स्मॉल रेडियस ऑफ गैलियम कंपेयर टू एल्युमिनियम इज, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो गैलियम में बच्चों ये आता है, जैसे ये ना बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो इसमें क्या होता है, ये जो है 1s2 2s2 2p1 है, ये जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है। इसमें जब जाओगे बच्चों तो ये 3d10 आ जाता है, फिर 4s2 4p1। इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो पुअर होती है, इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये दो आंसर इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लीनियर शेप ऑफ CO2, तो CO2 लीनियर है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये p पाई बॉन्ड है और दूसरा इसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp है, ठीक है। तो sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है p पाई बॉन्ड। नेक्स्ट बच्चों, Me3SiCl इज यूज ड्यूरिंग पॉलीमरेशन ऑफ ऑर्गेनल, अभी बताया हूँ जस्ट ऊपर। तो ये होगा द चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड, यस, लास्ट में कंट्रोल हो जाएगा। और ब्लॉक्स द एंड, तो इसके भी फर्स्ट और सेकंड अभी बताया हूँ बच्चों, ये ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 8, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फुलरेंस हैड डेंजिलिंग बॉन्ड, फुलरेंस आर केज लाइक मॉलिक्यूल, ये सही है बच्चों, है ना। C60 होता है, C70 लाइक दैट, इवन नंबर होना चाहिए। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिक, ये फैक्ट है बच्चों, ग्रेफाइट थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन, स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर, हाँ ये भी सही है, फोर्थ भी सही बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, अभी मैंने पढ़ाया है ना B2S6, ठीक है। तो ये जो होते हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3
4, इनका प्लेन सेम है, ये 5 और 6 ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, तो द 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, ये सही है। आउट ऑफ 6 BH बॉन्ड 2 bonds कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 centered, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आउट ऑफ 6 4 BH bonds कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, नहीं 2 centered 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 centered लिखा है, तो 4 terminal bond हाइड्रोजन आर 2 centered 2, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सब कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, द आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये होता है बच्चों, ऐसे इसको बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल हो जाएगा, तो O ऐसे हो जाएगा, डोनर पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे C प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब हम चाहे तो उल्टा भी आ सकते हैं, ठीक है, हम इधर से भी आ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो O माइनस C ऐसे। ठीक है, तो ये सब भी, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस इज नहीं, ये थर्ड तो गलत है ना, ये आ जाएगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ आंसर बच्चों। नेक्स्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3.NH3। तो BCl3 जो है बच्चों, है ना, लुईस एसिड है, और NH3 जो है वो लुईस बेस है ना। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल ही लोन पे, यहाँ पे एडक्ट बनता है, डोनर पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस, ऐसे, या हम सिंपली BCl3 ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, AlCl3 डाइमर जो है Al2Cl6 बना लेगा बच्चों, है ना, Al ऐसे। ये वाला जो होता है बच्चों, ये लोन पेयर दिया जाता है, इसको बोलते हैं 2 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। Al2Cl6 में क्या होता है, 3 centered 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बोरिक एसिड एज लुईस एसिड इन वाटर। तो कर चुके हैं बच्चों, है ना, वो वाटर से OH लेता है और H+ निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड शो इन हाइड्रोजन बॉन्ड, विच स्पीसीज इज प्रेजेंट इन वाटर। ये स्पीसीज बच्चों प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइब्रिडेशन जो होगा sp3 होगा, है ना, यहाँ पे sp3 हो जाएगा, और BOH में ये सब जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग कंपाउंड बिहेव एज लुईस एसिड। वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर लेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो 3 ही बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए लुईस एसिड। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, CCl4 इज इमिसिबल इन वाटर वाइल, हाँ, क्योंकि CCl4 जो होता है बच्चों, क्या होता है, ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है, ये नॉन पोलर है, तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। SiCl4 जो है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो जो वाटर से रिएक्ट करता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन कंपेयर टू सिलिकॉन। सेम रीजन बच्चों, कार्बन का सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी है, और उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, CO2 इज ए गैस वेयर एज SiO2 इज सॉलिड। CO2 में बच्चों क्या होता है ना, ये छोटा एलिमेंट है, छोटा एटम है, तो अब यहाँ पे 2p होता है, ये 2p होता है, तो ये पाई बॉन्ड काफ़ी ज़बरदस्त होता है, पाई बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p पाई बैक बॉन्ड, सॉरी p पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है,
तो CO2 में p पाई मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए CO2 जो है वो स्टेबल है, वो गैसीय स्टेट में रहता है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। SiO2 हम ऐसा बॉन्ड बच्चों नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये 2p है और ये 3p है। 2p 3p में जो ओवरलैपिंग होगा पुअर होगा क्योंकि साइज डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3p में कम होगा, इसलिए इसका जो पाई बॉन्ड है बहुत ही वीक होगा, इसलिए टूट जाएगा। इसलिए बच्चों क्या करता है कि जो SiO2 होता है वो कहता है कि चलो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये सिंगल बॉन्ड बनाऊँगा, ठीक है, और ये ऐसे जो है जॉइंट चेन ऑफ पॉलीमर ये बनाना शुरू करता है। तो सिलिकेट्स बच्चों हमने बहुत डिटेल में किए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिलिकॉन फॉर्म SI। अब बच्चों जो SiO2 हो गया ना, बहुत जॉइंट चेन बनेगा तो अपने आप उसका मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो SiO2 सॉलिड होता है, CO2 गैस होता है। अगला है सिलिकॉन फॉर्म SiF62- वेयर एज करेस्पॉन्डिंग फ्लोरो कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नॉट नोन, है ना। एक्चुअली बच्चों ये क्लोरो बोलना चाह रहा था, ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहे थे, क्लोरो, है ना। सिलिकॉन फॉर्म ये है, ये बन रहा है करेस्पॉन्डिंग फ्लोरो, यहाँ पे क्या करो आप, क्लोरो करो, ठीक है। तो वो नहीं बनेगा क्योंकि क्लोरीन की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों, है ना, क्राउडिंग हो जाएगा। जैसे SI है ना, ये ऐसे होता है बच्चों, ऐसे। तो अगर ये छोटा एटम है ना, तो यहाँ पे ये छोटे एटम रह सकते हैं, ठीक है, ये रह सकते हैं। इनकी जो साइज़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा नहीं है, ये छोटा स्पेस है, तो ये यहाँ पे 6 लोग इसको घेर के रख सकते हैं। बट अगर यहीं पे क्लोरीन अगर आपको रख दोगे, ठीक है, अगर हम क्लोरीन यहाँ पे रख दें तो क्लोरीन की साइज़ जो होती है बच्चों बढ़ जाती है, और इसलिए क्या होगा कि ये आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेंगे, है ना, साइज़ ज़्यादा, क्राउडिंग होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो SiF62- तो बन सकता है, ठीक है, ये तो बन सकता है, मगर SiCl62- नहीं बन सकता ड्यू टू क्राउडिंग, है ना, साइज ज़्यादा है। अगर सराउंडिंग एटम बहुत बड़ा होने लगेगा ना बच्चों तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे SiCl4 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट SiCl6 बनने में प्रॉब्लम है ना। जैसे SiF4 बन सकता है मगर SiF6 भी बन सकता है क्योंकि छोटा आइटम है, ठीक है। तो क्लोरीन बड़ा आइटम है, ब्रोमीन भी नहीं बनेगा, आयोडीन भी नहीं बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 +2 ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 14 बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसमें हम बता चुके हैं बच्चों कि नीचे जाते हैं जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि इसके केस में नोबल होता है +4F14 भरा होता है +5D10 भरा होता है और 6S2 होता है, 6P1 होता है। तो इससे क्या होता है ना, 4F14 5D10 इसकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है बहुत पुअर होती है, जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है। तो थैलियम का जो न्यूक्लियस होता है 6S पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो 6S के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। सेम रीजन किसके लिए होगा बच्चों, उसके लिए भी होगा, है ना, लेड के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों। द कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ बिलोंग टू ग्रुप 14 बट इन स्पाइट ऑफ स्टोइचोमेट्रिक सिमिलरिटी द डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिफर इन द स्ट्रक्चर। अभी बताया बच्चों, सेम क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये वही वाला है। तो सिंपल है कि कार्बन सिलिकॉन बोथ बिलोंग टू ग्रुप 14 बट इन स्पाइट ऑफ स्टोइचोमेट्रिक सिमिलरिटी डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिफर इन स्ट्रक्चर। क्या रीज़न है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बना सकते हैं, थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड के एलिमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी साइज़ क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पाई बॉन्ड वो वीक होता है, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। इफ़ अ ट्राइवेलेंट एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, एल्यूमिनियम सिलिकेट में आता है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये SiO2 है, अब ये SI किस में बच्चों, +4 में है ना, O2 ये 2- है, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है, तो +4।
अब इसमें क्या है कि मान लो Si जो है O2 है, ठीक है, और इसमें से हमने मान लो एक सिलिकॉन, जैसे सपोज कर लो कि मान लेते हैं कि इसको हमने बोल दिया Si4, अब O कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। अब इसमें अगर हम एल्यूमिनियम डाल दें, एक सिलिकॉन को हटा के एल्यूमिनियम डाल दें तो Al आ जाएगा, अब Si3 आ जाएगा, O8 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, है ना। 1 सिलिकॉन इज रिप्लेस बाय एल्यूमिनियम। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर कितना था, +4 था, तो +4 × 4 16 है, और 8 × 2 16 आ जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये +3 15 आएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, इफ अ ट्राइवेलेंट एटम रिप्लेसेस फ्यू सिलिकॉन एटम 3 डायमेंशनल नेटवर्क, व्हाट विल द टाइप ऑफ चार्ज ऑन ओवरऑल। तो चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, व्हेन BCl3 इज ट्रीटेड वाटर इट हाइड्रोलाइजेस टू फॉर्म दिस, लुईस एसिड है। ठीक है, ओनली वेयर एज AlCl3 एसिडिफाइड सोल्यूशन, हाँ ये बनता है बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, बोरान की 6 हो नहीं सकती क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ बोरान एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, AlH2O होल 6 है तो 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, और BOH होल 4 माइनस में क्या आएगा हाइब्रिडेशन, sp3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कलीज एंड दस शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट। तो बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है ना एम्फोटेरिक होता है, तो HCl से रिएक्ट करता है, क्या बनता है, AlCl3 + 3/2H2। ठीक है, Al + NaOH + H2O करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, NaAlO2 + 3/2H2। और अगर Al + HNO3 होगा बच्चों तो ये Al2O3 बना लेता है, प्लस NO2 + H2O बनता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वैसे रेडॉक्स सभी में है, यहाँ पे है। अब ये जो Al2O3 है ना, एल्यूमिनियम की लेयर पे सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो ये फर्दर एक्शन ऑफ Al2O3 मतलब HNO3 को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि HNO3 रेंडर्स पैसिव टू एल्यूमिनियम सरफेस। पैसिव मतलब इनर्ट हो गया, अब अनरिएक्टिव हो गया क्योंकि Al2O3 की लेयर उसके ऊपर जमा होगी। ये जो Al2O3 है ना बच्चों, अब कहा कि लेयर जमा होगी, इसका क्या मतलब, मतलब ये है कि Al2O3 की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, बहुत स्टेबल कंपाउंड है, तो ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जाएगा नहीं छोड़ करके, इसलिए वहीं पे चिपका रहेगा, इसलिए रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कलीज thus shows amphoteric character. A piece of aluminium foil is treated with dilute hydrochloric acid or dilute sodium in test tube, and on bringing a burning matchstick near the mouth of the test tube, है ना, कि माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे अगर आप मैचस्टिक, है ना, माचिस लाओगे, जलाओगे, अब पॉप साउंड इंडिकेट्स द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनफ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील। अगर हाइड्रोजन निकल रही है, उसको तुम जलाओगे तो बहुत जल्दी से जलेगा, वाटर बनाएगा, तो वही है पॉप साउंड आ रहा है। ठीक है, द सेम एक्टिविटी व्हेन परफॉर्म विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड, है ना, क्यों, यही रीज़न है। ठीक है, क्योंकि Al2O3 और H2 निकल नहीं रहा है, इसलिए ऐसा होगा नहीं। तो पैसिव लेयर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी देर अगर रिएक्शन भी होगा और H2 भी निकलेगा, H2 भी निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो क्या होगा कि कुछ देर के लिए होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ही बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 33 है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या देखना है, एक्सप्लेन करना। द गैलियम हैज़ हायर आयोनेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि D10 होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, साइज कम होती है, आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। बोरॉन डज नॉट फॉर्म एज B + 3, क्योंकि बोरॉन जो होता है बच्चों बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, साइज बहुत छोटा है,
तो इसका जो IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से बोरॉन जो है B3 प्लस आयन नहीं बनाता है, ठीक है, वेरी 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 हाई। अगला बच्चों, एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6 माइनस बट बोरॉन डज नॉट। सेम रीजन है, बोरॉन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। बोरॉन के वैलेंस शेल में केवल 4 ऑर्बिटल है, 2s 2p, 2p में 3 ऑर्बिटल, s में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोरॉन कैन नॉट एक्सीड मोर देन 4। नेक्स्ट बच्चों, PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों, Pb+4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बट Sn+2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। सेम रीजन में बता चुका हूँ बच्चों कि जैसे जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसका लोअर स्टेबल है और हायर वाले का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +4 जो है लेड का ऑक्सीडाइजिंग है और इसका रिड्यूसिंग। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये तो बच्चों दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। साइज का मतलब होता है ना, क्लोरीन की साइज मीडियम होती है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से जो होती है ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की साइज बहुत छोटा होता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन आने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक पर्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितना एनर्जी उसमें निकलना चाहिए उतना निकल नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो TlNO3 होल थ्राइस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम रीजन है बच्चों, Tl+3 ये जो है उतना स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट। सेम रीजन है, कार्बन की साइज बहुत छोटा है, टेट्रावेलेंट है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेड में अगर जाओगे, नीचे जाओगे, साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लेड और लेड बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाएगा, इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही कम शो करेगा या नहीं करेगा। BF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज। BF3 जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, बहुत ही वीक लुईस एसिड होता है, क्योंकि फ्लोरीन और बोरॉन का जो बैक बॉन्ड होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है। अगला है बच्चों, वाई डज द एलिमेंट सिलिकॉन नॉट फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है। सिलिकॉन को अगर आप डबल बॉन्ड करोगे ना, स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3p और 3p की ओवरलैपिंग है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A, X एंड Z इन द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ये बोरेक्स है ना। तो यहाँ पे Na2B4O7 प्लस 2HCl लोगे प्लस 5H2O लोगे, तो यहाँ पे मिलेगा 2NaCl प्लस 4H3BO3 आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो है यही X है और ये क्या है बच्चों, ये A है, ठीक है। अब इसी को हीट कर दोगे तो क्या आएगा, HbO2 आएगा, फर्दर हीट कर लोगे तो B2O3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया Z, ये हो गया X और ये हो गया A। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 भी बच्चों मैं बता चुका हूँ, याद करो, है ना, अभी भी बताया था। ये कौन है, ये B2S6 है, ये सॉरी ये BF3 है, ठीक है। तो Z जो है वो BF3 है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये B2S6 बनाएगा। B2S6 को वाटर से रिएक्ट करोगे, ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो Y जो है वो है H3BO3 है, ठीक है। और X क्या हमने बनाया, B2S6 है। तो B2S6 को अगर जलाओगे तो B2O3 बनेगा, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होता है, ये है बच्चों। मैचिंग आते हैं बच्चों, तो इसमें क्या है, फर्स्ट मैच करना है तो BF4 माइनस हाइब्रिडेशन देख लो बच्चों, sp3 आ जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का E आ जाएगा। AlCl3 लुईस एसिड है, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। SNO जो है +2 में है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चों, तो इसका मतलब ये कैन भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। PbO2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज +4, ये भी सही है ना। तो फोर्थ का A और B दोनों होगा, बाकी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, डाइबोरेन बता चुके हैं। डाइबोरेन क्या है, बनाना बॉन्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट का होगा C। सेकेंड, अभी गैलियम की बात है ना, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट यूजफुल है ना। तो सेकंड का कौन सा बच्चों, D है। थर्ड अगर देखोगे बोरेक्स, तो बोरेक्स यूज्ड एज ए फ्लक्स है ना,
तो थर्ड का होगा ए। एल्यूमिनोसिलिकेट और क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज जो होता है ना, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन, ठीक है। एल्यूमिनोसिलिकेट, क्वार्ट्ज जो होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, ठीक है बच्चों। ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये ZSM5 बनता है, ये पढ़ लेना बच्चों, ये दिया है NCERT में। अगला है बोरॉन इन BOH4, तो sp3 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये sp3d2 होगा, ये sp3 आ जाएगा, ठीक है। कार्बन इन बकमिस्टर फुलरिन, तो sp2 आ जाएगा, ठीक है। ये है sp3 और ये है बच्चों sp3d2, सिंपल है। फिर है बच्चों असर्शन एंड रीज़न टाइप, तो बच्चों आई विल ट्राई टू सॉल्व, है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, और लेट अस, है ना, डू इट नाउ। चलो देखते हैं। तो 39, इफ़ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस अ फ्यू सिलिकॉन एटम इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अभी भी बच्चों हमने किया है ना, अभी हमने किया है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, करेक्ट है। एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट वाइल सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट, है ना। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। नेक्स्ट है बच्चों सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग, ये बता चुका हूँ। सिलिकॉन में यहाँ पे क्या होता है, SI होता है, यहाँ पे R होता है, R होता है, O होता है ना। तो R जो होता है ना वो वाटर से रिपेलिंग शो करता है, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसे इनफाइनाइट चेन होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बिगाड़ नहीं पाता है, वाटर नहीं बिगाड़ पाता है, ठीक है। और एसिड बेस भी बहुत अच्छे से इसको बिगाड़ नहीं पाता, इसलिए बहुत ही अच्छा सब्सटेंस मटेरियल होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन्स और ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉली, ऑर्गेनो मतलब बच्चों कार्बन जहाँ पे हो उसको ऑर्गेनो बोल दोगे, तो कार्बन और सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में यहाँ पे क्या होता है CH3 होता है ना, इसलिए इसको ऑर्गेनो सिलिकॉन कहते हैं, ठीक है, ऐसे CH3 या C2H5 कुछ भी। विच है R twice SO एज रिपीटिंग यूनिट, वेरी सही है। तो सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, पहला करेक्ट है। सिलिकॉन्स और ऑर्गेनो विच हैव, ये सही है। तो बोथ एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों, हाँ सही है, बोथ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट। और इसमें आर लग गया ना तो आप बता सकते हो कि वो एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। आर जो होता है वाटर रिपेलिंग होता है। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप, डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, बच्चों एटॉमिक साइज ये सब हम वीडियो देख लेना, NCERT में भी दे दिया है, ठीक है। फिर है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, AlCl3 लुईस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई लुईस एसिड। दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, येट BF3 इज वीकर एसिड दैन BCl3, क्योंकि बच्चों BF3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी भूख को शांत कर लेता है। क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग बहुत ही ख़राब होगी, क्योंकि यहाँ पे 3p होता है, यहाँ पे 2p होता है, ये भी 2p होता है, तो 2p पाई बॉन्ड बेटर होगा, 3p 2p पाई बॉन्ड वीकर होगा, इसलिए BCl3 बेटर लुईस एसिड होगा एज कम्पेयर टू BF3। PbO2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन SnO2, बच्चों ये +4 में है, लास्ट एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है ड्यू टू यूनिटी पेयर इफेक्ट। द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल दैन इज +3 ड्यू टू यूनिट पेयर इफेक्ट, सेम रीजन है। When aqueous solution of borax is acidified with hydrochloric acid, a white crystalline solid is formed, ठीक है, which is soapy to touch, is this solid acidic or basic, है ना, तो वही बनेगा बच्चों। अभी ये हमने रिएक्शन लिखा था शायद, ये है ना, यही है बच्चों, वाइट स्लोपी है ना, ये वाइट स्लोपी होता है, तो लुईस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये हो गया 43। 44 है 3 पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड इन ईच ऑफ द पेयर्स विच हैज ग्रुप 13 एलिमेंट इन मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वही बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाला ये मोर स्टेबल है, मैं टिक कर रहा हूँ, ये मोर स्टेबल है, टिक कर रहा हूँ, ये भी मोर स्टेबल है, ठीक है। हायर वाले का बच्चों जो ऊपर होते हैं ना, लास्ट वाला केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर वाले जो ऊपर होते हैं सबका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। फिर है BCl3 एसिड चार्ज मोनोमर वेयर एज AlCl3 डायमर, देखो BCl3 में बच्चों बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है,
ऐसे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग बहुत ही ख़राब होगा। क्यों ख़राब होगा? क्योंकि ये 3p हो जाएगा, साइज़ जो होगा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो पाई बॉन्ड बहुत वीक होगा। इसलिए AlCl3 कहता है यार मेरा बैक बॉन्डिंग ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डाइमर बना लेता हूँ। ठीक है, ये डाइमर बना लेगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एग्जिस्ट एज BF3 बट बोरॉन हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट एज BH3। क्योंकि बच्चों BF3 में तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना, बैक बॉन्डिंग है, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, इसलिए नहीं करेगा, इसलिए B2S6 बना लेगा, है ना। B2F6 नहीं बनता है क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बट B2S6 बनता है, बनाना बॉन्डिंग। ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात है, लोन पेयर है या नहीं उसकी बात है। ठीक है, तो B2S6 वाटर सिलिकॉन्स बता चुके हैं, स्टेट द यूजेस सब बता चुका हूँ बच्चों, वीडियो ध्यान से देख लोगे सब क्लियर हो जाएगा। फिर है वाटर बोरेन्स गिव केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। वही है बच्चों, डाइबोरेन जो है BF3 को LiLH4 के साथ रिएक्ट करा दोगे। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड ए ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विथ NMe3 टू गिव एडक्ट, है ना। मोस्टली क्या हो सकता है, BH3 या BF3 हो सकता है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ए कंपाउंड C एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो BH3 की बात हो रही है। ठीक है, कंपाउंड C इज एसिड, है ना। देखो ये जो 48 है बच्चों, इसमें जो है A की बात जो हो रही है वो BH3 है। BH3 या B2S6 बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि BH3 उतना स्टेबल नहीं होता है। तो B2S6 बना लो A को, तो A B2S6 है और NMe3 के साथ इसका 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो ये हो जाएगा 2BH3 डॉट NMe3, है ना। यहाँ पे लोन पेयर है, स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बन जाएगा BH3 और यहाँ पर Me। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो एडक्ट है बच्चों, ये कौन सा एडक्ट है, B है, ये B है और ये A हो गया। अब कहा कि इसकी हाइड्रोलिसिस में पानी डाल दोगे, तो पानी डाल दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा ये तो NMe3 अलग हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा BOH का होल थ्राइस, प्लस यहाँ पे H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये C है बच्चों और ये लुईस एसिड। ठीक है, तो ये लुईस एसिड, तो ये BOH का होल 4 माइनस फर्दर वाटर से रीड कर लेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट बच्चों 49, अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, है ना। वो किसकी बात हो रही है बच्चों, ये बोरॉन की बात हो रही है। इज एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड ऑफ ब्लैक कलर, इट कैन एग्जिस्ट इन मेनी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स एंड हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन। इट्स ट्राइफ्लोराइड इज एक्ट एज लुईस एसिड, मतलब ये BF3 की बात हो रही है। टूवर्ड्स अमोनिया, है ना, एडक्ट बना लेगा। द एलिमेंट एग्जिस्ट मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ 4, है ना, 4 ही बना सकता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड राइट द इक्वेशन फॉर इट्स ट्राइफ्लोराइड विथ अमोनिया। एक्सप्लेन वाई डज द ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड। वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, द टेट्रावेलेंट एलिमेंट फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, है ना, मतलब कार्बन की बात हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, CO2 बन रहा है इसमें। व्हेन एयर इज पास्ड ओवर हीटेड एलिमेंट प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन, है ना, तो CO प्लस N2 बन जाता है। मोनोऑक्साइड, है ना, CO प्लस N2 क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर गैस। मोनोऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग, CO की बात हो रही है, पावरफुल रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसेस फेरिक ऑक्साइड टू आयरन। ठीक है, तो Fe2O3 प्लस CO लोगे बच्चों तो ये बनाएगा Fe प्लस CO2 बना लेगा। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विथ मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस। अगर आप इसको ऑनेस्टली बच्चों कर लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन चाहे JEE मेन हो, चाहे JEE एडवांस हो, चाहे नीट हो, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।